ओम बगलामुखी देव्यै नमः। माँ पीताम्बरा के प्रिय साधको, जय माई के। माँ बगलामुखी की साधना के बारे में हमने आपको बताया है और लगातार हम आपको माँ बगलामुखी की साधना, यज्ञ, जप के बारे में बताते आ रहे हैं। मैंने देखा एक व्यक्ति ने हमें कमेंट किया, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में धन संबंधित बताया था कि नवरात्रों में माँ बगलामुखी के मंत्र को दुर्गा सप्तशती से संपुटित करने पर खूब धन की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर प्रश्न था कि क्या धन की प्राप्ति अवश्य होती है। उसी का आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और जिस व्यक्ति को भ्रम बना हुआ है या जो व्यक्ति जीवन में उलझा हुआ है कि साधना करने के उपरांत धन प्राप्त होता भी है या नहीं, उन्हीं लोगों के भ्रम को दूर किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मंत्र जप के साथ में ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। अगर ज्ञान आपको नहीं है, विवेक आपका नहीं बना हुआ है, तब तक आपकी देवता के प्रति आस्था नहीं बनेगी। क्योंकि मात्र आप अपने विषय को देख रहे हैं, विषय कामना में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से मंत्र को जपूं और खूब धन बरसना प्रारंभ हो जाए। पर कैसे संभव है? क्योंकि स्वक्रम भुक्तेषु शुभम व अशुभम, व्यक्ति शुभ या अशुभ जो भी अपने क्रम है उसको भोगना अवश्य पड़ेगा। वो अपने कर्मों को ही भोग रहा है। अगर आपको लाभ हो रहा है तो वह आपके शुभ क्रम है। अगर आपको नुकसान हो रहा है, कोई आपके ऊपर प्रयोग कर रहा है, किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है, तो वह आपका अशुभ क्रम, पाप क्रम जागृत हो जाता है, तो भोगना पड़ता है। पर यहाँ पर साधना जब हम किसी इष्ट की करते हैं, क्योंकि जो हमारे कर्मों के अनुसार विपत्ति आई है, आपदा आई है, हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है, कष्ट हो रहा है, उस समय हम आराध्य देव की प्रार्थना करते हैं, उनका मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं, जिससे उस बड़े संकट में हमें मदद मिल सके। जैसे कि द्वापर युग में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, 5 पति थे, पांचों लज्जावशात गर्दन नीचे करे बैठे हुए थे। उस समय द्रौपदी ने भी नारायण को स्मरण किया और उन्होंने उनकी लाज बचाई। एक उदाहरण ऐसा है कि व्यक्ति का पुण्य ही उसके संकट काल में काम आता है। तो यहाँ पर जो आपका विषय है, विषय धन प्राप्ति करना है, अपना मकान बनाना है, पुत्र के बारे में विचार करना है कि पुत्र किस प्रकार से शिक्षित हो, कामयाब हो, ये आपका विषय होता है। और निरंतर आप इसी विषय में लगे रहते हैं। विषय को लेकर के ही, विषय आसक्ति में ही आप पूजा करते हैं। महादेव की पूजा करें या नवरात्रों में उपवास करें या फिर मां बगलामुखी की साधना करें, सकाम पूजा आप करते, पर सकाम पूजा जब आप आस्था से करते हैं तो वह फलीभूत होती है। कितनी बड़ी विपत्ति भी हो, शनि की 7.5 क्यों ना हो, शत्रु के द्वारा प्रयोग क्यों ना किया गया हो, उस समय जब आप अनुष्ठान कर रहे होते हैं, आपको उसका फल प्राप्त होगा। आप धन ऐश्वर्य के लिए पूजा कर रहे हैं तो धन ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको अवश्य होगी, धन ऐश्वर्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। पर यह देखना है कि उस धन ऐश्वर्य को कितने समय तक आप लोग चला पाते हैं। क्योंकि वेद कहते हैं, न वित्तेन तृप्नियो मनुष्य, धन से कभी भी मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता। भोग और ऐश्वर्य, क्योंकि घी जितना आग में डालोगे उतना अग्नि फड़फड़ाती है, जलती है। तो यहां भोग में आसक्ति होना कभी भी इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। तो व्यक्ति धन से कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। जितना उसको धन प्राप्त होता जाएगा उतना वह उसमें आसक्त होता जाएगा, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। पर यहाँ पर साधना के द्वारा वो धन आपके कितना काम आता है। जो आज आपको धन प्राप्त हुआ है उसका सुख भी प्राप्त होगा या नहीं, ये देखना है। आप गाड़ी लेकर के नहीं आ गए, आपको अच्छा लग रहा है और एक बहुत उम्मीद है, कल्पना आप कर रहे हैं कि जीवन अच्छा हो गया। कल का आपको क्या पता कि उस गाड़ी से आपको सुख प्राप्त होगा या फिर हानि हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, ये आप नहीं जानते। इसलिए जब हम किसी आराध्य देव की मां पीताम्बरा की साधना करते हैं, वह हमें रक्षा करती है, हमें सुख ही प्राप्त होता है, दुखों से मुक्ति हो जाती है, संकटों से मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पर इसलिए हमें अपने देवता के प्रति, अपनी माता के प्रति आस्था रखना चाहिए और जो मंत्र, स्तोत्र आदि बताया गया है उसको करना चाहिए। जब आपका जप बढ़ने लगता है तो संकट कटने लगता है
और संकट जब कट जाता है तब सुख की स्थिति में आप पहुंचते हैं, आपको सुख का अनुभव होता है। शुरू में आप जब जब शुरू करते हैं, जब ही आपसे नहीं हो पाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पाप प्रभाव आपको पूजा साधना करने से रोकेगा। आपका मन विचलित होगा, आपका अपनी कामनाओं में, विषय आसक्ति में ही मन लगा रहेगा। आप चिंतित रहेंगे जब करते हुए कि क्या मेरा काम ये होगा या नहीं होगा। तो वह समय जो आपने 1 घंटा बिताया है, साधना के लिए बैठे हैं, वैसी ही विषय वासना में निकल जाता है कि क्या ये मेरा कार्य होगा या नहीं होगा। क्या मुझे दुर्गा की साधना करना चाहिए या बगलाम की माता की साधना करना चाहिए। इन्हीं उलझनों में व्यक्ति का समय निकलता जाता है। इसलिए देवता के प्रति आस्था रखना चाहिए। जो मंत्र बताया है उसको आप जब विधिवत करेंगे उसका फल मिलेगा। धन तो आएगा, पर उस धन का कितने लंबे समय आप सुख ले सकते हैं, उसके लिए निरंतर आपको साधना में बने रहना चाहिए। जब आप साधना में बने रहेंगे तो उसका सुख धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जो भी भाग्य में नहीं है वह भी चल करके आएगा, क्योंकि कर्मों की प्रधानता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। देखिए, कर्म की प्रधानता है। जो आप कर्म करेंगे उसका फल होगा। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सकाम निष्काम। एक कर्म होता है विषय आसक्ति भोगों के लिए, एक कर्म होता है आत्म कल्याण के लिए। तो जो आत्म कल्याण के लिए आप कर्म कर रहे हैं, जो अध्यात्म को लेकर के कर्म कर रहे हैं, वही आपके भाग्य को बनाएगा और आपके कार्य में आ रही बाधाओं का निराकरण हो सकेगा। तो प्रिय दर्शकों, मां पीताम्बरा के प्रति आस्था रखें और प्रयोग को अवश्य कीजिए। धन भी आएगा, ऐश्वर्य भी होगी और जीवन में संकट भी नहीं आएंगे और भविष्य में भी समझ लीजिएगा अच्छा ही होगा, क्योंकि जो आप आज साधना कर रहे हैं वो एक प्रकार से बीज का रोपण कर रहे हैं। बीज का रोपण आपने किया है बंदर की तरह। उसको जैसे बंदर आम की गुठली लगा देता है, उसको खोद कर देखता रहता है कि इस पर आम क्यों नहीं आए। तो ऐसा मत कीजिए। मंत्र जप कीजिए। मंत्र का आपने बीज रोपण किया है, वह तैयार होगा। जब उस पर फल लगेंगे, समझ लीजिएगा भविष्य आपका उज्जवल होगा। भविष्य आपका उज्जवल होगा, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। मां पीताम्बरा के प्रति आस्था रख करके आप मंत्र जप कीजिए, नवरात्रों में साधना कीजिए और देखिएगा आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। आगे भी इसी प्रकार से जानकारी मैं देता रहूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय मां बगलामुखी।